A very good morning, class, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, previously we just go ahead with the introduction and whole year syllabus of economics. Now, in this lecture, this is your lecture number 1. We are going to start your book Microeconomics with its first chapter, Economic and Economics. So, this is your lecture 1 with chapter 1 of microeconomics, economics and economy. Dear students, first of all we should know the meaning of economics. Basically economics word जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, लेकिन इसको ग्रीक के 2 वर्ड से लिया गया है. एक आपका ओइकोस और एक का नेमन, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट. सो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ें तो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्कार्स मीन्स इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर्स कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर. बेसिकली इकोनॉमिक्स वो साइंस है ह्यूमन बिहेवियर की. जिस तरह साइंस होती है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ केमिकल्स, बायो द साइंस ऑफ बायोस्फीयर, सेम वे इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. जितने भी स्कार्स मीन्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके एलोकेशन से कंसर्न होती है इन सच अ मैनर, किस तरीके से, दैट कंज्यूमर का प्रॉफिट, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो सके, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके एंड सोसाइटी का सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके. बेसिकली देयर आर 2 टर्म्स कंसर्न विद दिस. वन इज स्कैरसिटी एंड वन इज चॉइस. स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन. ये कौन सी सिचुएशन होती है? जब सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज. सपोज कीजिए आई एम हैविंग द मोबाइल फ़ोन एंड अगर मोबाइल फ़ोन की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, देन ऑटोमेटिकली देयर विल बी दी स्कैरसिटी. एंड यू मस्ट नो दैट रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कैर्स इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स. ह्यूमन वांट्स के रिलेशन में रिसोर्सेज हमेशा स्कैर्स ही होते हैं. फिर आता है चॉइस. चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स. चॉइस क्या होता है? हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें से ऑल्टरनेट को चूज़ करना. अच्छा, चॉइस की रिक्वायरमेंट आती क्यों है? कोई आपसे पूछे साहब चॉइस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? चॉइस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कैर्स. रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए हमें रिसोर्सेज में से चॉइस देखनी पड़ती है. एंड रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड इन ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड अलॉन्ग विद दैट हम रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिव यूजेस में भी एलोकेट करते हैं, इसलिए वी आर रिक्वायर विद द चॉइस, राइट? So scarcity and choice both are the essence, the main ingredients of the economics. Next comes your microeconomics and macroeconomics. अब microeconomics और macroeconomics क्या होता है? Basically the word micro is taken from the word micros. Micros से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? Small, which means small. So microeconomics studies the economic activities of individual units such as individual household, individual firm, individual industry. जब हम किसी की भी स्टडी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल करते हैं तो वो कहलाता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो टर्म मैक्रोज से लिया गया है, MAKROS, एंड मैक्रोज मीन्स लार्ज. So, macroeconomics deals with the aggregates at the level of economy as a whole. चाहे हम aggregate demand की बात करें, aggregate supply की बात करें, that is your macroeconomics. Now, let's have a look on difference between microeconomics and macroeconomics. अगर हम micro macro में difference देखें तो सबसे पहले आता है meaning. I told you earlier that microeconomics refers to the ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो किससे डील करती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ होल. जब हम एज अ होल प्रॉब्लम को डील करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है, और जब हम एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है.
दूसरा बेसिस क्या है डिफरेंस का? कंसर्न विद, किस चीज़ से कंसर्न होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिकली कंसर्न होता है विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस। इंडिविजुअल लेवल पे प्राइस और आउटपुट के डिटर्मिनेशन को हम लेते हैं माइक्रो में, और मैक्रो का डिटर्मिनेशन होता है विद द एग्रीगेट लेवल ऑफ प्राइस एंड आउटपुट। मीन जब हम सम टोटल की बात करते हैं देन इट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम सिंगल की बात करते हैं इट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम एज्यूम्स देखें, सो माइक्रो इकोनॉमिक एज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये एज्यूम करता है कि मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट हैं, एंड मैक्रो वेरिएबल ये एज्यूम करता है दैट माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। बिकॉज अगर in both the cases action will take place, then we are unable to find the actual growth of the economy. So when it comes to microeconomics, macro variables are constant, and when it comes to macroeconomics, micro variables are constant. Significant role, market forces play a significant role. Micro में market forces role play करती हैं, और macro में government policies main role play करती हैं, right? माइक्रो में मार्केट इकोनॉमी एंड मैक्रो में गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट इकोनॉमिक्स, स्कैरसिटी एंड चॉइस, एंड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स differences. This is all from this chapter. Thank you and have a nice day.